मेरे दोस्त, इस वीडियो में बात करेंगे एसबीआई नेट बैंकिंग का यूजर आईडी और लॉगिन पासवर्ड किस तरीके से रिकवर करें। देखिए, काफी सारे यूजर्स अपना यूजर आईडी और लॉगिन पासवर्ड बना तो लेते हैं, लेकिन कई महीनों तक वो लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते, यूज नहीं करते हैं, जिस वजह से काफी सारे यूजर्स अपना यूजर नेम तक भूल जाते हैं। लॉगिन पासवर्ड तो भूल ही जाते हैं, बल्कि यूजर नेम भी भूल जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि मेरा यूजर नेम क्या है। तो वैसे में वो लोग योनो एसबीआई में भी लॉगिन नहीं कर पाते, एसबीआई नेट बैंकिंग के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी लॉगिन नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्त, इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। अभी मैं आपको सबसे सिंपल और 2026 का लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूं, और इस स्टेप को फॉलो करके आप सिर्फ 2 मिनट के अंदर अपने एसबीआई नेट बैंकिंग का, योनो एसबीआई का यूजर आईडी और लॉगिन पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको एक बार भी ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त, सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर कर दूं, अगर आप लोग योनो एसबीआई 2.0 एप्लीकेशन से अपना यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड रिकवर करना चाहते हैं तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर देखिए लॉगिन विथ यूजर नेम का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड इनपुट करने का ऑप्शन आ गया, लेकिन मान लीजिए आपको यूजर नेम और पासवर्ड याद नहीं है, तो उस सिचुएशन में यहां पर एक आता है फॉरगॉट यूजर नेम और पासवर्ड का ऑप्शन। तो आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहां पर नीचे में लिखा हुआ है टू रिट्रीव यूजर नेम और चेंज पासवर्ड प्रोसीड टू इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल, यू मे ट्राई लॉगिन इन यूजिंग एमपिन। मतलब यहां पर ये बताया गया है कि अगर आप अपना यूजर नेम रिट्रीव करना चाहते हैं या पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो इन सारे सिचुएशन में आपको एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल पर विजिट करना है, लॉगिन करना है, और वहीं पर आप ये सारा काम कर सकते हैं। तो आप योनो एसबीआई 2.0 के माध्यम से यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड रिकवर नहीं कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपने मोबाइल फोन में कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लीजिए। जैसे मैं क्रोम ओपन कर लेता हूं। उसके बाद यहां पर आपको सर्च बार में टाइप करना है www. जैसे मैं आपको www.onlinesbi.sbi और सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद इस तरीके से पेज आएगा। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। अब यहां पर कंटिन्यू टू लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए यहां पर आ चुका है यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड डालने का ऑप्शन, जो कि हमें याद नहीं है, रिकवर करना है। तो रिकवर करने के लिए नीचे देखिए, यहां पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, एक ऑप्शन है फॉरगॉट यूजर नेम ऑब्लिक लॉगिन पासवर्ड का ऑप्शन। सिंपल इसी ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा और जूम करके दिखाता हूं। यहां पर देखिए फॉरगॉट माय लॉगिन पासवर्ड सिलेक्ट हो रखा है, लेकिन मेरे को यूजर नेम भी पता नहीं है। तो उस सिचुएशन में आपको करना क्या है, यहां पर एरो का जो आइकन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहां पर आपको फॉरगॉट यूजर नेम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब यहां पर आपको अपना कुछ डिटेल्स मेंशन करना है, जैसे कि इस बॉक्स में CIF नंबर इनपुट करना है, जो आपके बैंक के पासबुक पर लिखा हुआ मिलेगा फर्स्ट पेज पर ही, जहां पर आपका अकाउंट नंबर वगैरह होता है। ठीक है, इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट में भी आपको दिखेगा, तो बैंक स्टेटमेंट भी आप निकाल करके देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कंट्री आपको सेलेक्ट करना होगा, जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो आपके बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर रजिस्टर किया हुआ है या इंटरनेट बैंकिंग में रजिस्टर हो रखा है ना, वही नंबर यहाँ पर इनपुट कीजिए और इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिलअप करके सबमिट कर दीजिए। तो मैं सारा डिटेल्स एंटर कर लेता हूं। अब देखिए यहाँ पर मैंने सारे डिटेल्स को फिलअप कर लिया, सिंपल सबमिट कर देना है। तो जैसे ही सबमिट करेंगे तो अब आपके सामने इस तरह से पेज आएगा और एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहां पर डाल दीजिए। ओटीपी डालने के बाद सिंपल आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए आपका जो यूजर नेम है, जैसे आज से 2 साल पहले या 1 साल पहले या 5 साल पहले जो यूजर नेम आपने बनाया होगा, वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, जिसको मैंने सिक्योरिटी की वजह से ब्लर कर रखा है। और आपको मैसेज के माध्यम से भी मोबाइल नंबर पर आपका जो ये यूजर नेम है वो सेंड कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। तो वहां पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यूजर नेम आपको पता चल चुका है। अब बात करते हैं पासवर्ड की। पासवर्ड आपको याद नहीं है तो सिंपल आप यहां से बैक आ जाइए और फिर से उसी पोर्टल पर जाएंगे। ठीक है ना, उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे और यहां पर कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक करके और फिर से वही प्रोसेस करना है, फॉरगॉट यूजर नेम लॉगिन पासवर्ड पर क्लिक करना है। अब यहां पर देखिए आपने यहां पर यूजर नेम सेलेक्ट किया था ना, लेकिन अब यहां पर यूजर नेम सेलेक्ट नहीं करना है।
यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फॉरगॉट माय लॉगिन पासवर्ड, इसको एज इट इज रहने देना है, ठीक है। उसके बाद साइड में नेक्स्ट का बटन है, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी कुछ डिटेल्स आपको फिलअप करना है, जैसे कि यूजर नेम। देखिए मैंने पहले यूजर नेम इसलिए रिकवर करके दिखा दिया क्योंकि लॉगिन पासवर्ड रिकवर करने के लिए आपको यूजर नेम की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आप इस बॉक्स में यूजर नेम डालिए और यहाँ पर अकाउंट नंबर डालिए, यहाँ पर कंट्री आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए जो आपने अकाउंट में दे रखा है, रजिस्टर करवा रखा है, और इस बॉक्स में इस कैप्चा को फिलअप कर दीजिए। उसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो सारा डिटेल्स मैं फिलअप कर लेता हूं। अब देखिए यहाँ पर मैंने सारे डिटेल्स को फिलअप कर लिया। सिंपल नीचे में सबमिट का बटन है, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा और ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को कॉपी करके यहां पर आप फिलअप कर दीजिए। उसके बाद कंफर्म कर दीजिए। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन आएगा, यूजिंग एटीएम कार्ड डिटेल्स, यूजिंग प्रोफाइल पासवर्ड और रीसेट योर लॉगिन पासवर्ड विथ ब्रांच असिस्टेंस। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना। आप या तो एटीएम कार्ड सेलेक्ट कीजिए या फिर प्रोफाइल पासवर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। तो सबसे सिंपल जो तरीका है ना वो प्रोफाइल पासवर्ड का है। तो सिंपल मैं इस पर क्लिक कर देता हूं, सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपसे प्रोफाइल पासवर्ड मांगा जाएगा। तो आप अपना प्रोफाइल पासवर्ड इनपुट कर दीजिए। प्रोफाइल पासवर्ड डालने के बाद सिंपल आपको सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। और देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, आप अपना यूजर नेम तो रिकवर कर सकते हैं लेकिन प्रोफाइल पासवर्ड आप रिकवर नहीं कर सकते, आपको चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर अब आप अपना न्यू लॉगिन पासवर्ड इस बॉक्स में और सेम न्यू लॉगिन पासवर्ड इस बॉक्स में डाल दीजिए। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप इस प्रोसेस को करेंगे आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा। यानी जो पुराना पासवर्ड था उसको तो आप भूल जाइए, ओके, भूल चुके हैं तो ऑलरेडी आप भूल जाइए। इसके अलावा जो नया पासवर्ड अब आप रखना चाहते हैं उस पासवर्ड को इन दोनों बॉक्स में इनपुट कर दीजिए। पासवर्ड इनपुट करने के बाद सिंपल सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे कुछ सेकंड का टाइम लिया जाएगा और यहां पर आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। यहां पर लिखा हुआ मिलेगा योर लॉगिन पासवर्ड हैज बीन रीसेट सक्सेसफुली, ठीक है। ओके, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेता हूं। तो इस तरीके से आप अपना लॉगिन पासवर्ड रिकवर कर पाएंगे। तो मैंने अभी आपको दोनों ऑप्शन के बारे में बता दिया। अगर आप यूजर नेम भूल गए हैं तो भी, लॉगिन पासवर्ड भूल गए हैं तो भी, दोनों ही सिचुएशन में किस तरीके से घर बैठे ही अपना लॉगिन पासवर्ड और यूजर नेम रिकवर कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, यूजर नेम एक बार ही बनता है, उसको आप रिकवर कर पाएंगे सेम यूजर नेम को, लेकिन लॉगिन पासवर्ड बार बार चेंज होता है। अगर आप भूल गए हैं तो उसको आप रिकवर तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ रीसेट जरूर कर सकते हैं, नया पासवर्ड जरूर बना सकते हैं इस तरीके से, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो लॉगिन करने में या ब्रांच विजिट करने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। सो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग इजी तरीके से एसबीआई नेट बैंकिंग का यूजर आईडी और लॉगिन पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 2 मिनट के अंदर। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा देना है ताकि इसी तरह का नॉलेजेबल कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो बेशक आप नीचे कमेंट कर दीजिए या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए और अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिए।